Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब भी एमसीडी के अंदर कोई मेयर या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं या उनके सलाहकार सही नहीं है। पहले भी डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी आपको जो है वॉकआउट करने के लिए एक संदेश आया और आपने वॉकआउट भी किया। क्या उस वक्त जो मुस्लिम बहु इलाका है आपका, उस वक्त उनकी जो भावनाएं वो हाथ नहीं हो रही थी? रखी थी वहाँ पर यह बात उठाई थी कि साहब जब भी आप कांग्रेस के काउंसलरों को बोलते हैं कि वोट नहीं करना है या वॉकआउट करना है तो उससे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे होते हैं टिकट का। तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आपको भी आगामी विधानसभा के लिए टिकट का ऑफर किया गया हो कि विधानसभा चुनाव में आपको ऑफर किया उसके बाद आप ना किए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अचानक से लिया गया फैसला, क्योंकि जिस तरह से होर्डिंग पोस्टर आपके ऑफिस में तुरंत बदल गए, तो ये सोचा समझा ही आपका फैसला है। राजधानी में आजकल एक राजनीति में भूचाल आया हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले चौधरी मतीन अहमद साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और उनकी बेटे की जो बहू है उसने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज वहीं हम मुस्तफाबाद विधानसभा की बात कर रहे हैं। इससे ठीक न्याय यात्रा से पहले आज एक ऐलान यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में हुआ, जो यहाँ की निगम पार्षद है वार्ड नंबर 243 से मुस्तफाबाद ये वार्ड कहलाता है। पार्षद पति हाजी खुशनू साहब के साथ साथ सबीला बेगम ने भी आज अपना कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या जरूरत आन पड़ी, आखिर क्यों इनको इस्तीफा देना पड़ा कांग्रेस पार्टी से। सर, सबसे पहले तो दिल्ली तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, न्याय यात्रा से ठीक एक दिन पहले एक कितना बड़ा फैसला आपकी तरफ से लिया गया कि आपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर भाजपा के खिलाफ एक नया संगठन अलायंस, इंडिया अलायंस बना करके मुल्क को बचाने की बात करते हैं, मुल्क में प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और उसी के बिल्कुल उलट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब भी एमसीडी के अंदर कोई मेयर या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है तो कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं या उनके सलाहकार सही नहीं है। और वो ऐसे वक्त में जो हमारे कांग्रेस के निगम पार्षद हैं उनको इलेक्शन से वॉकआउट करने का फैसला देते हैं। हमारे कांग्रेस के निगम पार्षदों को अगर वोट नहीं करना है तो उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो बीजेपी के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं और जब कांग्रेस पार्टी वॉकआउट करती है तो हमेशा उसमें भाजपा का जो भी कैंडिडेट होता है उसको फायदा होता है। जैसे कि पिछले चुनाव में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना था, हमें वहां पर बिठा के रखा प्रदेश ऑफिस में और वोट नहीं डालने दिया। अगर उसका नतीजा ये निकला कि वहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीत गया और आज स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा का कब्जा हो गया, तो हमने ये बात वहां पर भी रखी थी, वहां पर यह बात उठाई थी कि साहब जब भी आप कांग्रेस के काउंसलरों को बोलते हैं कि वोट नहीं करना है या वॉकआउट करना है तो उससे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने आज फिर जब उनका ये ऑर्डर आया कि भाई वॉकआउट करना है, फैसला ये हुआ कि वोट नहीं डालनी है, तो हमें बड़ी आहत हुई और बड़ा रंज हुआ और तकलीफ हुई। तो हमने अपनी पार्टी के उस फैसले के खिलाफ जाकर के कि हम नहीं ऐसा करेंगे, उससे आहत होकर के हमने कांग्रेस के जो हमारी प्राथमिकता थी, सदस्यता थी, उससे हमने इस्तीफा दे दिया और वहां पर जाकर के वोट किया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो मेयर आम आदमी पार्टी का बना है दिल्ली का, वो सिर्फ 3 वोट से जीत करके बना है। अगर हम वहां पर वोट ना करते तो शायद आज भाजपा का मेयर दिल्ली के अंदर बन जाता। बिल्कुल, देखिए, जो आपने एक इस्तीफा लेटर बनाया, उस इस्तीफा लेटर में आपने लिखा है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो बहु मुस्लिम इलाका है, इससे जो है हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी जो भावनाएं वो आहत होती हैं। इससे पहले भी डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, उस वक्त भी आपको जो है वॉकआउट करने के लिए एक संदेश आया और आपने वॉकआउट भी किया। क्या उस वक्त जो मुस्लिम बहु इलाका है आपका, उस वक्त उनकी जो भावनाएं वो हाथ नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अभी तक 3 चुनाव हमारे एमसीडी में हुए। सबसे पहले मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, तब भी हमने ये बात कही थी, उस वक्त हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे।
लेकिन जब उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव हुआ, तो सारी की सारी चीज सामने आ गई। हमारे वॉकआउट करने से भाजपा का कैंडिडेट जीत गया और स्टैंडिंग कमेटी पर भाजपा का कब्जा हो गया। अगर हम इसी तरह से आगे उस बात को आगे नहीं बढ़ाते तो शायद आने वाले वक्त में या आज भी जैसे हमारे यहाँ मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है, तो हो सकता है आज भी भाजपा का मेयर यहाँ पर बन जाता। तो ये हमें पहले से इस बात का अंदाजा था और ये हमारे यहाँ जब हमने सबसे पहला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, तो हमारे वार्ड के अंदर जो हमारे मुस्तफाबाद की आवाम है उसमें हमें एक रोष नजर आया था। एक उनको ये भावना को ठेस पहुंची थी कि कहीं ना कहीं हम लोग वॉकआउट करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके उस वक्त हमारे खिलाफ मुस्तफाबाद की आवाम ने पोस्टर भी लगाए थे कि शायद हम बिक गए हैं या पैसा ले लिया है दूसरी पार्टी से, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी मुस्तफाबाद की आवाम के साथ हैं। जो उनकी भावना है उनको हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम किसी भी तरह से भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, भले चाहे हमें अपनी कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ जाए। उसका ही आज हमने अमल किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा है कि आपको चाहे पार्टी छोड़नी पड़ जाए लेकिन हम भाजपा को आगे नहीं आने देंगे, तो ऐसा तो नहीं जिस तरह से मुस्लिम चेहरों को आम आदमी पार्टी अपनी तरफ ला रही है। हाल ही में मैंने भी बताया सीलमपुर विधानसभा से बाबरपुर के जिलाध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद अपनी पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी मतीन जो 5 बार के विधायक थे वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको ऑफर किया जा रहा हो टिकट का, तो ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आपको भी आगामी विधानसभा के लिए टिकट का ऑफर किया गया हो कि विधानसभा चुनाव में आप को ऑफर किया उसके बाद आप ना किए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अचानक से लिया गया फैसला, क्योंकि जिस तरह से होर्डिंग पोस्टर आपके ऑफिस में तुरंत बदल गए, तो ये सोचा समझा ही आपका फैसला है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होर्डिंग पोस्टर अभी कोई अचानक नहीं बदले गए हैं। हमने तकरीबन 3 बजे इस्तीफा दिया था, अब 7-8 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे, तो काफी लंबा टाइम था। उस वक्त हमारे कार्यकर्ता जो हमारे भाई हैं यहाँ पर जो मुस्तफाबाद रहते हैं, उन्होंने हटा दिए होंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं आपको ये आपके टीवी से चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आपके टीवी न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हमारे बाकी के कांग्रेस के काउंसलर अभी बाकी हैं, जो वोट नहीं डाल करके कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए दिल्ली के अंदर सिर्फ 9 काउंसलर जीत कर आए हैं, जो 7 काउंसलर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत कर आए हैं। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों की बदौलत हम लोग काउंसलर बनकर आए हैं। अगर देखिए कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी से जो आता है वो कहीं पर भी बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। अगर हम आज उनकी वोट लेकर के और उनकी वोट का दुरुपयोग करके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो उनकी भावनाओं को जरूर ठेस पहुंचेगी। उसी के नाते आज हमने ये कदम उठाया है। अब मेरा सवाल ये था आपसे कि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के जो आला कमान है वहां से आपको विधानसभा का टिकट के लिए तो ऑफर नहीं किया हुआ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अभी यहाँ पर मेरी वाइफ जो है काउंसलर है मुस्तफाबाद वार्ड 243 से, और हम उसमें संतुष्ट हैं। हमें आगे का कोई ऐसा हमें लालच नहीं है। हम इस पद पे रहते हुए अपनी मुस्तफाबाद की आवाम की जो खिदमत कर सकते हैं वो पूरा रात दिन कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए निगम पार्षद 243 वार्ड की सबीला बेगम जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से शगुफ्ता चौधरी ने पार्टी छोड़ी, आप में शामिल हो गई, और चौधरी मतीन साहब ने भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, इस तरह से जो एक मुस्लिम चेहरे हैं, जो निगम पार्षद हैं, या यूं कह लें जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में मुस्लिम चेहरे, उनको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि आपको भी कहीं ना कहीं से कोई ऑफर आया हो कि आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव होने, तो कहा गया हो कि भाई विधानसभा चुनाव आपको लड़ा दिया जाएगा इस मुस्तफाबाद विधानसभा से? अभी तो देखिए ऐसा कोई ऑफर नहीं है, और मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है कि वही जो अभी आपने बताया है वही सब बातें, और कुछ ऐसे नहीं है। और अभी तो कोई ऑफर है नहीं, और आगे अगर ऑफर होगा भी तो उसका मुझे पता नहीं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वोट दिया और जो इस्तीफा दिया है कि अपने इलाके में, एक तो हमारे 2 साल हो गए हमें, अभी तक हम ना तो कुछ काम करवा पाते हैं, हमें वही नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता। कभी कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, हम ऐसा हमारे साथ हो रहा है। अभी तक हमें 2 साल हमें हो गए, अभी बता दिए आप, हमने कोई ऐसा ठोस काम नहीं करवा पाए हम, जिससे हम अपना सीना ढाकर ये कह सकते हैं हाँ ये काम हमने कराया अपने। तो इसी वजह से हमने इस्तीफा दिया है अभी। और अभी भी जब भी वोटिंग का टाइम आता है तभी ये कह देते हैं कि आप जो है बैठ जाए यहाँ आके, ऑफिस में बुला के बिठा लेते हैं, हमें वोट नहीं देने देते। उस वोट से दूसरे को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है, तो वो तो हम नहीं होने देंगे।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता के साथ धोखा कर रही है, और जबकि आप भी कांग्रेस पार्टी से जीतकर यहाँ आए हैं, इस इलाके में निगम पार्षद बने हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता के साथ तो आपने भी धोखा किया है। बिल्कुल हम जीत के आए, कांग्रेस से ही जीत के आए थे, लेकिन कांग्रेस के हमने अपने अपने इलाके से जीते हैं। हमने आवाम ने हमें वोट दिया है, पसंद किया है, तो हम उनको धोखा नहीं दे सकते, और ना ही दिया है ना देंगे। अभी भी हम उनके साथ हैं, अपनी आवाम के। मैडम कुछ कहना चाहेंगे इलाके की जनता के लिए, क्योंकि जिस तरह से आज अचानक लिया गया फैसला, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि ये अगर आप वोट नहीं करते आज, तो हो सकता है कि जो मेयर बनता वो बीजेपी का बन जाता। सीधा सीधा फायदा आप अगर कहें तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें। जिस तरह से आपने बताया कि वो कांग्रेस के तमाम निगम पार्षदों को वर्कआउट करने के लिए पहले भी मैसेज आया, उसके बाद फिर मैसेज आया, और आज फिर एक मैसेज था। अगर आज आप वहां वोट नहीं करते तो शायद हो सकता था कि जो डिप्टी मेयर है वो आज बीजेपी के होते हैं। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी, इलाके की जनता को किस तरह से समझाएंगे आप, क्योंकि इलाके की जनता में पहले जब एक बार आप आम आदमी पार्टी में गए थे तो बहुत ज्यादा रोष लगा। वो हमें ले जाया गया था, उस वक्त हम नहीं गए थे, हमें तो पता ही भी नहीं था। कौन लेकर गए थे? वो आप सब खुद समझदार हैं, आप कौन लेकर गए, कौन गया, क्या होगा, उसमें मैं खुलासा नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपने मुस्ताबाद की आवाम के साथ हूँ, साथ ही साथ रहूंगी। बिल्कुल, देखिए ये 243 वार्ड से निगम पार्षद सबिला मैडम है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वह अपनी जनता के साथ थी और जनता के साथ रहेंगी। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।